बिल्कुल मेघा जी, अच्छी बात है। प्रशिक्षण शिविर होना चाहिए, सीखना भी चाहिए, क्योंकि राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री सहित सारे के सारे अनुभवहीन है। सारे मंत्रियों को अनुभव नहीं है, विधायकों को अनुभव नहीं है, और मुख्यमंत्री स्वयं कई बार बगले झांकते हैं। तो प्रशिक्षण शिविर होना चाहिए। ये जो बातें उठ रही है बार बार कि राजस्थान में शिविर लगा लेते तो बेहतर होता, क्योंकि मेघा जी आप जानते हैं पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। पहलगाम के हमले के बाद पूरा देश, पूरी सेना, पूरी पुलिस अपनी हथियार चमका रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी, हमारे सारे सेना के अध्यक्ष लगातार आतंकवादियों का मुकाबला किस तरीके से किया जाए, सारा विपक्ष एकजुट होकर के देश के प्रधानमंत्री को समर्थन दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी 5, 6, 7 मई को ट्रेनिंग कैंप गुजरात में लगा रहा है। सर, 7 तारीख को गृह मंत्रालय द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है कि मॉक ड्रिल सब जगह होगी ना। अब आपने पहलगाम का जिक्र किया, इसलिए कह रही हूं, चाहे वो गुजरात में लगे, पंजाब में लगे या राजस्थान में लगे, लग तो हिंदुस्तान में रहा है। दूसरी बात आपने कही अनुभवहीन, तो जब पहली बार आपके चाहे मुख्यमंत्री बने हो चाहे मंत्री बने हो, वो भी सीख के नहीं आए थे ना सर, वो भी अनुभवहीन थे। मेघा जी ट्रेनिंग करिए। मैं कह रहा हूं जहां देश पूरा एक होकर देश के प्रधानमंत्री को समर्थन दे रहा है कि आतंकवाद का सफाया करिए, उस वक्त राजस्थान की पूरी सरकार पूरे अपने हमले के साथ अगर बाहर चली जाती है तो यह चिंता का विषय है। कल 7 मई है, कल मॉक डील होगी, और मॉक डील होगी उस वक्त अगर सरकार के मुखिया भी अगर रहते, सारा मंत्रिमंडल भी रहता, और जो मॉक डील के दौरान जो कमियां रह जाती है उनको अगर दुरुस्त करते, तो हमारी सेना का, हमारे देशवासियों का, प्रदेशवासियों का मनोबल बढ़ता। तो ट्रेनिंग कैंप करो, अच्छी बात है, उसमें पर्ची बदलो मत बदलो, किसी को हटाओ किसी को बदलो, ये आपका अंदरूनी मामला हो सकता है। वो कल वहां नड्डा जी ने कह दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको कह दिया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में मत ध्यान दो, अपने जो ठेकेदार है उनसे दूर रहो, जो नवरत्न उनसे दूर रहो, और राजस्थान की सेवा करो। सर, राजकुमार जी, ट्रांसफर पोस्टिंग का वक्त तो आपको भी याद होगा ना, जब एक सवाल पूछा गया था शिक्षकों से, और सीएम थे उस वक्त अशोक गहलोत, जब सवाल पूछा गया था, याद है ना सर आपको, ट्रांसफर पोस्टिंग का सवाल था। मेघा जी आज चर्चा चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, नहीं, लेकिन सर कंपैरिजन तो होगा ना भाई। जब आप कह रहे हैं कि हम तो वहां गए थे एक बार, माने सर वो भी सरकार, माने सर गए, आपने कहा कि एक बार हमको होटल में रुकना पड़ गया क्योंकि हमको सरकार बचानी थी, हमारे तमाम विधायक मौजूद थे। आप उससे कंपेयर कैसे कर सकते हैं, पहले तो मुझे ये बताइए। जहाँ पूरा देश एकजुट हो रहा है, लोग छुट्टियां कैंसिल करके अपने गाँव में जा रहे, नौकरी में जा रहे हैं। राजकुमार जी, ये कंपेरिजन कैसे हुआ कि आप लोग विधायक इकट्ठे हुए, हमने सरकार बचाई उस वक्त में, ये कंपैरिजन और प्रशिक्षण में कैसे कंपैरिजन होता है सर? मेघा जी, मिथिलेश जी भाई साहब भी जानते हैं, और राखी राठौर जी भी जानती है, पूरा भारतीय जनता पार्टी जानता है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार को गिराने का कितना असफल प्रयास किया था, जो लगातार जारी रहा। ये तो राजस्थान का सौभाग्य था कि उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब थे, उन्होंने कांग्रेस के तमाम विधायकों को बांध के रखा कि हम राजस्थान की सेवा करेंगे। सर, मैं सवाल पूछ रही हूँ, प्रशिक्षण शिविर से कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं आप इसको? उस वक्त अगर प्रशिक्षण जो होता है समय समय पर हर किसी का होता है ना, तो इसको आप कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं? मेरे को तो पहले ये बताइए। मेघा जी, प्रशिक्षण करिए, ट्रेनिंग करिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। जहां पूरा देश संकट में है तो राजस्थान में भी हो सकता था ट्रेनिंग, राजस्थान में भी हो सकती थी ना, गुजरात जाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। एफआईआर कैसे दर्ज हो रही है, कैसे आत्महत्याएं हो रही है, कैसे विधायकों को पकड़े जा रहा है, पानी बिजली की त्राही त्राही है, कानून व्यवस्था लच्चर है, खनन माफिया आप लगातार देख रहे हैं। इन्हीं के मंत्री ने आरोप लगाए थे और उसी मामले में कल एक विधायक ट्रैप हुए। तो तमाम मुद्दों को सरकार यहां रहकर ट्रेनिंग करती, और जब ट्रेनिंग का टाइम 8-10 बजे रात को पूरा हो जाता, उसके बाद 2-4 घंटे सरकार को भी संभालते। ट्रेनिंग करी, अच्छी बात है, अनुभव और आना चाहिए। ट्रेनिंग तो जितनी ली जाए उतनी कम है, ट्रेनिंग तो खूब आनी चाहिए। हर आदमी संपूर्ण नहीं होता है, ट्रेनिंग करनी चाहिए। लेकिन राजस्थान में प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बोलने के मायने, अगर वो कोई प्रश्न उठा रहे हैं, कोई क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो भजनलाल जी को समझना चाहिए
कि कटाक्ष हो सकता है, लेकिन ये उन्हीं के नाम की फायदा की बात है, मिथिलेश जी ने बताया उठा रहे हैं। चलिए ठीक है, आपका सवाल राखी राठौड़ जी से। राखी राठौड़ जी, क्या वजह है कि राजस्थान को छोड़कर गुजरात